ड्रग अब्यूज की डेफिनेशन, यूज एंड अब्यूज में डिफरेंस मैंने आपको बताया दैट जब भी कोई चीज जो है नॉर्मल तरीके से यूज कर रहे हैं तो वो उसका यूज हो गया, वो वेलनेस के लिए यूज हो रही है। इट मे बी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, और इट मे बी फॉर सेडेशन, और इट मे बी फॉर पेन किलर, और इट मे बी फॉर सम अदर पर्पस। ठीक है, पुराने जमाने में तो अगर किसी को कोई सर्जरी करना होता था, बेहोश करने का भी यही तरीका था, गिव हिम सम इंजेक्शन। ठीक है, और अभी भी क्या, अभी भी हम जो ड्रग्स दे रहे हैं, मतलब जो जो भी चीजें दे रहे होते हैं वो यही होती हैं, दे आर सिडेटिव्स, दे आर, वो उसको जो है पर्टिकुलर पार्ट को या तो सुन्न कर देंगे या उसको नींद में डाल देंगे, सो दैट द पर्सन इज नॉट फीलिंग पेन। तो ये उनका नॉर्मल यूज है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जैसे मतलब मेंटली सिक होते हैं, या कुछ लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कुछ लोगों का कोई सर्जरी वगैरह हो रहा होता है, या पोस्ट सर्जरी काफी पेनफुल रहती है, तो फॉर few days जब तक की हीलिंग नहीं हो जाए तब तक के लिए, तो then these type of medicines are given, okay, in the different combination. But if anybody is taking these more than required quantity, or in more than number of frequency with the doctor must ask only to take twice a day, and अगर उसको 3 बार 4 बार ले रहा है, उसने कहा होगा 1 गोली लेना, उसको 2 गोली 3 गोली ले रहा है, ठीक है, तो वो जो है उसको हम ड्रग अब्यूज कहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ स्मोकिंग, smoking also paved the way for hard drugs. Smoking may not be as dangerous हो, है ना, बट वो क्या है, एक रास्ता बना रहा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे बाय विच यंग यंग चिल्ड्रन जो है दे आर इंडल्ज इनटू ड्रग एडिक्शन। ठीक है, तो ये सबसे कॉमनली अवेलेबल चीज है, सिगरेट्स एंड ऑल। इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एनी शॉप लोकल किसी भी एरिया में भी जाएंगे तो वहां पे भी अवेलेबल हो जाती है। तो पीपल जो है वेरी कॉमनली स्टार्ट और बिगिन द एडिक्शन विथ और दिस टाइप ऑफ थिंग्स बाय द smoking. The smoking also paved the way for hard drugs. Tobacco is being used by human being for more than 400 years. So 400 years. And it is क्या क्या फॉर्म में यूज होता है टबैको? It is smoked in the form of cigarette and बीड़ी and all, है ना, हुक्का हुक्का। इसके अलावा it is chewed, तो कच्चा तंबाकू भी यूज कर लेते हैं लोग बाग। हमने देखा है कि लोग बाग जो है जीभ के पीछे या होठ के बीच में, दांत के बीच में रख करके, या फिर वो कुछ टाइप का उसका मिश्रण बना रहे होंगे, उसके फॉर्म में वो ले रहे होंगे। ठीक है, और इट इज ऑल्सो स्नफ, तो कुछ जो टबैको का पाउडर रहता है दैट इज अवेलेबल इन स्मॉल बॉटल्स, एंड दे आर टेकन एंड दे आर पुट स्ट्रेट इनटू nose and inhaled. So tobacco contain large number of chemical substances including nicotine, and nicotine is the most dangerous. ठीक है, and alkaloid. Nicotine stimulates adrenal glands to release adrenaline and noradrenaline into the blood circulation. एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन यू मस्ट हैव स्टडीड, ये जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। क्या कर रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे और हार्ट रेट बढ़ा देंगे ना। हार्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, द ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेस, व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेस तो किसी को थकान नहीं होती है, कुछ जो है किसी काम को ज्यादा टाइम तक कर सकता है। तो किसी से पूछते हैं कि भाई व्हाई डू यू स्मोक और व्हाई डू यू टेक टबैको, तो बोले कि सर वो थोड़ा ऐसा फ्रेशनेस आ जाती है। तो वो फ्रेशनेस क्यों आई, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, बट इट इज इन एनी वे इट इज हार्मफुल। नाउ टबैको कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस निकोटिन, ठीक है, ये हमने पढ़ी है, यहाँ तक। बोथ ऑफ विच आर रेजिंग द ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीजिंग हार्ट रेट। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, throat, bronchitis, insomnia, coronary artery disease, gastric ulcers, etc. तो कई सारी बीमारियों की जड़ है स्मोकिंग, टबैको। इट कॉजेज कैंसर ऑफ द लंग्स, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, इन जगहों का ये कैंसर कर सकता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस इट इज कॉजिंग, इट इसके अलावा एम्फाइसेमा, यू स्टडीड अबाउट एम्फाइसेमा इन क्लास 11th रेस्पिरेशन के चैप्टर में, वेयर यू स्टडीड दैट the thin walls of the alveoli are there, they are burned, so they lose their elasticity, and through which the diffusion जो है that badly affected. So the rate of or exchange, the amount of exchange of gases जो होती हैं from the lungs, that is greatly decreased. Coronary artery disease, that is the disease in which is taking the blood supply to the artery, which taking the blood supply to the heart itself, that is been blocked. So that is called coronary heart disease. Gastric ulcers,
ठीक है, ये सब ये कह सकते हैं. टोबैको च्यूइंग इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द हाई रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी. स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड. एंड इन सबका जो सबसे खतरनाक असर है, बाकी जितने भी टाइप के ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन को अफेक्ट कर रहा होगा, बट द स्मोकिंग इज एक्चुअली अफेक्टिंग द नॉन टारगेट पीपल, जो जिसका कोई लेना देना नहीं है टबैको से. ठीक है, घर में पापा बैठ के सिगरेट पी रहे, छोटे छोटे बच्चे, न्यूली बॉर्न चाइल्ड, दैट इज ऑल्सो इनहेलिंग इट. ठीक है, सो द इम्पैक्ट द ओल्ड लेडी में भी दे, नानी दादी भी हो सकती है घर में, उसको भी इम्पैक्ट होगा. तो ये जो है दैट दैट वन मस्ट अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ द स्मोकिंग. इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फॉर्म्स है परमानेंट बॉन्ड विद हीमोग्लोबिन. जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, दे आर फॉर्मिंग टेम्परेरी फिजिकल बॉन्ड, वेयर इज the carbon monoxide is forming a permanent chemical bond. So once the permanent chemical bond is formed, that hemoglobin will be not be freed after once formed the bond with carbon monoxide. So that means those many hemoglobin which were carrying carbon monoxide, they are now out of circulation for transport of oxygen. वो oxygen को transport नहीं कर पाएंगे. तो suppose 1 millimeter of blood जो है, that is containing 4.5 million हीमोग्लोबिन आरबीसी मॉलिक्यूल, और उसमें से आधों को कार्बन मोनोऑक्साइड मिला और आधे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो खराब हो गए. सो दैट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल आल्सो डिक्रीज बाय हाफ, 50%. ठीक है, सो दैट इज अ वेरी बैड इम्पैक्ट, है ना. और वो इररिकवरेबल है, वो आरबीसी जो है वो तो गई, उसके दे हैव टू बी रिप्लेस नाउ. So this causes the oxygen deficiency in the body. Why? Because oxygen carrying capacity of the RBC, which is containing hemoglobin, is badly affected. ठीक है, when one buys packet of cigarette, one cannot miss the statutory warning that present on the packet, which warns against smoking and says how it is injurious to health. गया जमाना, ये किताब तो पता नहीं कब लिखी थी. उस टाइम में सिगरेट के पैकेट के नीचे एक लाइन लिखी रहती थी, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ. अभी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसके ऊपर मोर देन 60% कवर करता हुआ एक पिक्चर बनाना है कैंसर का, शोइंग लंग कैंसर, शोइंग द थ्रोट कैंसर, शोइंग ओरल कैंसर एक्सेट्रा, और इट कैन बी ए पिक्चर ऑफ क्रैब. ठीक है, ये दिखाना है. तो लोगों को उसका भी कोई असर नहीं पड़ता, कोई नहीं डरता इनसे. ठीक है, तो ठीक है, तो वन व्हेन बायज पैकेट ऑफ सिगरेट, वन कैन नॉट मिस द स्टैट्यूटरी वार्निंग प्रेजेंट ऑन द पैकेट, which warns against smoking and says that how injurious it is injurious to health. Yet smoking is very prevalent in society, both young and in old. क्योंकि यंग से आदत लगे तो जाती थोड़ी है. ठीक है, देन द अमाउंट विल इंक्रीज. सपोज अ यंग चाइल्ड जो है या न्यूली एडल्ट पर्सन जो है, he is smoking twice a day. By the time he will become old, then he'll start taking 10, 12, 13, 15, 2 packets, 3 packets cigarettes in a day. ठीक है, knowing the dangers of smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and old need to avoid these habits. मैंने आपको बताया that effect is not on restricted to himself. When somebody is smoking, is exhaling those air, that is the smoke in air that contain carbon monoxide, that contain nicotine, that contain many other dangerous substances which may cause damage to them also. So they are non-target. ठीक है, अब अगर कोई पेट एनिमल होगा घर में, उसको भी असर होगा, अगर कोई प्लांट होगा उसको भी असर होगा. तो करना ही क्यों ऐसा काम, है ना. तो ये हो गया ना. एनी एडिक्ट रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट्स. कोई ये सोचे कि कोई स्मोक कर रहा है, उसको एक दिन कमरे के अंदर बंद कर दो या एक वीक के लिए कमरे में बंद कर दो तो स्मोकिंग छोड़ देगा, ये हमारी मूर्खता होगी. ठीक है, इफ समवन थिंक दैट ड्रग अब्यूज कैन बी मेरली क्या कहते हैं रेक्टिफाई बाय पुटिंग or closing someone into a room or not allowing him to take these drugs. ठीक है, तो उसको संजू जरूर देखनी चाहिए.
उसकी माँ डेथ बेड पे पड़ी हुई होती है, फिर भी वो उसको हॉस्पिटल में छोड़ के जाता है और ड्रग लेकर के आता है अपने लिए। एंड he ran so many kilometers in order to get satisfy the need of his drugs. So ये हालत हो जाती है जब ड्रग अब्यूज जो है वो एडिक्शन से लेकर के डिपेंडेंट लेवल पे चल जाता है, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी डेंजरस स्टेज। नाउ हम पढ़ते हैं दैट इज एडोलेसेंस एंड द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ब्यूटीफुली रिटन। एडोलेसेंस मीन्स अ पीरियड और प्रोसेस। एडोलेसेंस जिस एज के अंदर आप हैं, दैट इज 14 साल से 16 साल तक, वो एक ऐसा चेंज, ऐसा पीरियड है, वो एक ब्रिज है विच इज ब्रिजिंग द चाइल्ड टू एन एडल्ट फेज, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हिज बॉडी, ठीक है। एक एक चौथी क्लास के बच्चे को 4 चांटे मार दो वापस से वो आपके पास आ जाएगा। आप उसको कितना भी डांट दीजिए वो वापस से थोड़े टाइम बाद में आपके पास आ जाएगा। यू जस्ट गिव हिम वन चॉकलेट, ही विल बी ऑल राइट। बट एक 8-9 ईयर मतलब क्लास में आने वाले बच्चे को आप जरा सा डांट दीजिए, वो 6 दिन तक आपकी शक्ल नहीं देखेगा। वो भी अगर उसकी जरूरत होगा तो देखा, नहीं तो कभी भी नहीं देखेगा, ठीक है। तो दैट इज द चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द एडोलेसेंस, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट दैट एज, दैट द पीपल हु आर इन एडोलेसेंस। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि क्लास 8 के किसी बच्चे को डांट करके मैं कह दूं कि ये मत करो वो मत करो या ऐसा है, तो he may not like it and probably he may not even look at your face, ठीक है। तो यही है। तो द पीरियड एंड प्रोसेस है ड्यूरिंग विच द चाइल्ड बिकम मैच्योर एंड टर्म his or her attitude and belief for effective participation in society। अब उसको क्या लग रहा है, ये बहुत ही खतरनाक एज भी है, पता है। इस उम्र के बच्चे जो होते हैं वो अगर बच्चों के बीच में चल जाए तो बोले भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो, दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप जाओ। और अगर वो बड़ों के बीच में चल जाए तो बोले व्हाट यू आर डूइंग हियर, प्लीज गो प्ले दे। तो वो एक ऐसी चीज है, ना तो वो बच्चे रहे ना वो एडल्ट रहे, जबकि उनकी इच्छा ये रहती है कि वो हर एडल्ट एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट और करते भी हैं। घर के अंदर अगर वो मतलब सोसाइटी मतलब कई सारे लोगों को अगर हम आई वाज क्वाइट सरप्राइज, अभी मेरे से किसी ने बोला कि भाई मेरे बच्चे के लिए मुझे टैब चाहिए और उसने सॉर्ट आउट किए थे सर। मैंने कहा वो तो अभी क्लास 4 में ही है, अभी क्या वो टैब के लिए, बोल सर वो तो सब कुछ जानता है, ठीक है। सो द टाइम इज चेंज एंड देयर रोल जो है दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड। तो वो क्या है, दैट इज हिज और हर एटीट्यूड एंड बिलीव फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। The period between 12 to 18 year age may be thought as an adolescent period. In other words, the adolescent is a bridge linking the childhood with the adulthood. Now, adolescence is comprises of several biological and behavioral changes. कई सारी changes हो रहे हैं इसके body के अंदर. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. कई सारी changes चल रहे होते हैं, है ना. Curiosity, need of adventure and excitement. हर चीज जानने की इच्छा होती है. हाँ, 12 साल का बच्चा ही जाना चाहता है कि रोज पापा स्मोक क्यों करते हैं या अल्कोहल क्यों लेते हैं या फलाना ऐसा क्यों है या मूवी में ऐसे क्यों दिखाया, व्हाई पीपल आर टेकिंग, व्हाई स्पोर्ट्स पर्सन आर टेकिंग ड्रग्स, ठीक है। सो ही विल बी क्यूरियस एंड विल ट्राई टू डू दैट। नीड ऑफ एडवेंचर, कई बार कुछ नया करने की इच्छा है, तो स्कूल से छुप करके कोई नहीं देख रहा है तो चलो एक स्मोक कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभार पार्टी वार्टी में गए एंड देन दे स्टार्ट ड्रिंकिंग एंड ऑल। कई बार कुछ एक्साइटमेंट हो जाता है उसके कारण, तो दीज आर एन एक्सपेरिमेंटेशन, तो दीज आर द रीजन। Then they are not believing that what will be the impact, what will happen after 5 years or 10 years. It may lead to a habit, it may lead to abuse, or it may lead to what you call dependence. तो वो उसको नहीं पता, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस और वो कुछ उसको नहीं पता है अभी, तो बस उसने एक्सपेरिमेंट करना है, जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। सो विच मोटिवेट्स यंगस्टर्स towards the alcohol drug and alcohol use. A child's natural curiosity motivate him or her for the experiment to experiment. This is complicated further by effect that might perceive that it's a benefit. लोगों को लगता है कि इससे फायदे हैं,
पिक्चर में देखा उसने कि किसी का कुछ हो गया, कोई बिजनेस में फेल हो गया, किसी का क्या कहते हैं रिलेशन टूट गया, तो वो सीधा जा रहा है बार में एंड इज ड्रिंकिंग एंड इज थिंकिंग कि उससे सब भूल जाते हैं। अगला आदमी भी कभी उसके साथ में वन सच फेस विल कम, ही विल आल्सो गो थिंकिंग कि यही है एक तरीका उसका, क्योंकि उसने ऐसा देखा। ठीक है, तो दैट इज नॉट द थिंग। तो दिस कॉम्प्लिकेट फर्दर बाय इफेक्ट दैट माइट परसीव्ड एज अ बेनिफिट। उसको लग रहा है कि इससे खत्म खत्म हो जाता है टेंशन, इससे मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, और ऑफ एल्कोहल और अ ड्रग। दस द फर्स्ट यूज ऑफ द ड्रग और एल्कोहल में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन से। ठीक है, यहाँ बेनिफिट की बात करेंगे तो इवन स्पोर्ट्स पर्सन दे आर थिंकिंग, कि आज ले लेता हूँ, अभी तो ओलंपिक्स तो बहुत दूर है, अभी मैं ले लेता हूँ, बॉडी बना लेता हूँ, उसके बाद में छोड़ दूंगा, वो छूटती नहीं। और फिर डोप टेस्ट हुआ, पता चला कि यू आर आउट। वाई? कि भैया आपके उसमें, तो बोले कि मैंने तो कभी लिया ही नहीं, आई नेवर टुक ड्रग्स। हाँ, कभी मेरे को कोच ने दे दिया होगा या अनजाने में ले लिया होगा या कोई मेडिसिन के साथ आ गया होगा, बट नो बडी लिसन टू योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो वंस एक्सपेरिमेंटेशन दैट में लीड टू अ हैबिट, but later the child start using these to escape facing problems. ठीक है, of late the stress from the pressure of excelling in academics or examination, सुन लीजिए आप, पॉइंट वाई पॉइंट इसको बड़े ब्यूटीफुली लिखा है। देखिए कि आदमी फिर क्या है, उसको वो परसीव्ड बेनिफिट हुआ ना, वो परसीव्ड बेनिफिट मतलब वो सोच रहा है कि इससे कोई फायदा होता है, उसने उसको लिया, क्यूरियोसिटी वगैरह हुई, बट उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो अपने अपने आप को फेस, किसी चीज को फेस करने से बचने के लिए वो स्टार्ट से, है ना। और उसके बाद जहाँ पे भी एग्जाम में या किसी भी बिजनेस में या किसी भी चीज में वो फेल हुआ, तो देन he find its way only toward the drugs, and has played a significant role in persuading the youngster to try alcohol and the drugs. The perception among the youth that it is cool and progressive to smoke, जितने भी आजकल सीरियल्स आते हैं उनमें सब में ये दिख रहा है, तो 18th बर्थडे बनाना है, कैसे बनाना है, ये है मतलब पीपल आर थिंकिंग इट इज अ कूल कि नाउ वी आर गॉट लाइसेंसेस। ठीक है, तो उनको ये लग रहा है कि इट इज कूल, इट इज प्रोग्रेसिव। कोई अगर स्मोक नहीं करता है, दूसरा बोले अरे तू क्या करेगा, है ना। कोई ड्रग्स, कोई अल्कोहल नहीं ले रहा है तो बोले तेरे बस की बात नहीं है, तू क्या करेगा, है ना। ये कुछ दिखाते हैं कि भाई ये यंगस्टर्स लेते हैं या ऐसे लोग लेते हैं, तो द पर्सन ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग इट। तो यंगस्टर्स टू ट्राई टू अल्कोहल एंड now the perception among youth that it is cool and progressive to smoke and the drug and alcohol, it is also in a way a major cause of the youth to start these habits. So these are some of the reasons: experimentation, excitement, hiding from the facing problems, and coolness and progressive, the sight of a sign of the coolness or the sign of progressiveness and all. आपने देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम देखेंगे, कई सारे बच्चे हुक्का हुक्का का फोटो पर हाथ डाल रहे हैं। अब उसने उसमें अपने आप को बड़ा, दे आर फीलिंग दे आर डूइंग समथिंग ग्रेट, but those substances which are there that slowly lead him to lead to all those क्या कहते हैं एडिक्शन, तो फिर बाद में धीरे धीरे वो उसी की तरफ चल जाएगा। आगे देखिए, इट ऑल्सो इन अ वे मेजर कॉज ऑफ द यूथ टू स्टार्ट दिस हैबिट। इसके अलावा टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। अगर हम देख रहे हैं किसी हीरो को, हीरोइन को क्या कुछ करते हुए, है ना, उसको स्मोक करते हुए या उसको किसी टाइप का कोई पर्टिकुलर ब्रांड का क्या कहते हैं लिकर यूज करते हुए, है ना, लिकर के डायरेक्टली ऐड तो आते नहीं है, तो वो उसको सोडा बना करके दिखाएंगे, है ना। तो आपने देखा होगा कई सारे ऐसे ऐड आते हैं वहां पे, वो तो पीपल तो नो कि वो सोडा है कि वो क्या चीज है ना। तो वो उसके हिसाब से देन दे थिंक क्या उसका उसका आइडियल हीरो जो है वो ये करता है, यूज करता है, तो दे आल्सो स्टार्ट डूइंग दैट। द अदर फैक्टर दैट हैव बीन आल्सो एसोसिएटेड, that have been seen to be associated with the drug and alcohol abuse among the adults and are unstable and unsupportive family structure and peer group. ये और सबसे बड़ा कारण है। The parents are not bothered, वो अपनी दुनिया में, मदर इनटू किटी पार्टी, फादर इनटू बिजनेस, बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है, घर पे ही नहीं आ रहे हैं, बच्चे से कभी पूछ ही नहीं रहे हैं, है ना, दे आर बिजी। ओ, तो बच्चा सोचता है कि वो
मतलब ये लगता है इन सिटीज पीपल आर नॉट वेरी लाइक, गांव में हम छोटी जगहों पे जो है वहाँ पे तो क्या है अभी, चलो घर के बाहर निकलेंगे तो किसी से बात कर लेंगे, जो सिटी में तो नोबडी बॉदर्स, इवन इन द फ्लैट जो सामने वाला होगा उसका दरवाजा खुला होगा देख भी लेंगे तो दे विल जस्ट बिहेव एज इफ दे डोंट नो ओनली। तो ऐसे केस के अंदर घर वाले भी इग्नोर कर रहे हैं, पड़ोसी भी इग्नोर कर रहा है, कोई दोस्त है नहीं, हाउ फार वन कैन इन्वॉल्व इनटू मोबाइल, एंड कब तक वो खुश रहेगा, तो फिर देन दे स्टार्ट इंडल्जिंग टू दिस, ठीक है, टू किल देयर व्हाट यू कॉल, वो अकेलापन जो है उसको खत्म करने के लिए। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। तो you can summarize these reasons, that means that is very beautifully thing explained here, that is देखिए curiosity है, need of adventure है, excitement है, experimentation है, then इसके अलावा क्या है, फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि मतलब वो किसी परसीव्ड बेनिफिट का वो सोच करके, है ना, और इसके अलावा फिर यहाँ पे पढ़ा है कि क्यूरियोसिटी ऑफ एक्साइटमेंट जो है उसके लिए, या फिर किसी चीज से छुपने के लिए, एस्केप फ्रॉम फेसिंग प्रॉब्लम, दैट इज अगेन अ वेरी बिग रीजन, ठीक है, जहाँ पे भी उसको लगता है कि मतलब कोई टाइप का टेंशन हो रहा है तो वो घर जाने से पहले चलो 2 डोज लगा करके जाते हैं। तो ये भी हमने काफी काफी कॉमनली देखा है। और लेट स्ट्रेस को किल करने के लिए, है ना, कोटा में बहुत सारे बच्चे आए हैं जो बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, तो दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म बेटर, तो उसके बाद दे आर स्टार्ट इंडल्जिंग टू दीज हैबिट्स, ठीक है। फिर इसके अलावा कूलनेस एंड प्रोग्रेसिवनेस, उसको लगता है कि मतलब यही अच्छा है, ठीक है, जो स्मोक नहीं कर सकता उसके सारे दोस्तों ने जो है हुक्का बार के फोटो डाले हैं, उसने नहीं डाले हैं, या वो सारे दोस्त जो है उसके उन पब्स में पार्टीज में जाते हैं, ये नहीं जाता है, तो फिर सब उसको बोलता है अरे तू क्या करेगा। तो वो है। इसके अलावा उनका कोई हीरो होगा जिसको वो बहुत अच्छा पसंद करते हैं, ठीक है, इट में भी शाहरुख खान और इट में भी व्हाट यू कॉल, वो साउथ का एक हीरो है ना रजनीकांत, किस तरह से वो सिगरेट जलाता है, कैसे वो पीता है, कैसे, तो वो दैट इज ऑल्सो लीडिंग पीपल की, वो भी उसकी एक्टिंग करने लगते हैं, उसके जैसे बिहेव करने लगते हैं, एंड देन स्लोली दे इंडल्ज, उनको पता भी नहीं पड़ता है कि कब उनका वो जो इक्का दुक्का जो स्मोक उन्होंने किया था, इक्का दुक्का बार जब उन्होंने ड्रग्स लिया था या अल्कोहल लिया था, दैट बिकम ए हैबिट एंड दैट बिकम एन एडिक्शन, ठीक है। सो these are the various causes. Now in tomorrow's class we'll study a very important topic, that is addiction and dependence. So that's all children for today. Good day, enjoy your day.